नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार सभी सुरक्षित होंगे और ठीक से होंगे। हम सब फिर से वैसे ही बंधा हुआ पा रहे हैं अपने आप को, वैसे ही डर लगा हुआ है और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डर है क्योंकि छोटे बच्चे भी इस पे ट्रैप हो रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपनी शक्ति से इस सब चीज़ों को ठीक कर दो। हम सब अगर मिल के उनसे प्रार्थना करेंगे तो माँ हमारी बात ज़रूर सुनेंगी। वो धरती पे आई हैं और हम सब भक्तों की बात, हम सब बच्चों की बात वो ज़रूर सुनेगी। तो मैंने सोचा क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, क्यों ना जान लें कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो माँ की ये 3 रूप आपके सामने हैं, जो कि है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1 है माँ पार्वती, पाइल नंबर 2 है दुर्गा देवी, पाइल नंबर 3 है काली माँ। आपको माँ का जो भी रूप अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, वही आपके लिए माँ का मैसेज है। आपको अगर माँ पार्वती या माँ दुर्गा या फिर माँ काली, जिससे भी आप रेजोनेट कर रहे हैं, जिसे भी देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आपके लिए मैसेज है माँ की तरफ से। अब मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। देख लेते हैं माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पाइल नंबर 1। तो आप सब ने माँ पार्वती को चूज़ किया है। तो माँ पार्वती का आपको क्या मैसेज है? सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि जितने भी तरह के आपके एनिमीज़ हैं, अगर किसी भी तरह की कोई दुश्मन है आपकी ज़िंदगी में, गुप्त दुश्मन भी है, उन सब की हार होने वाली है। आप हर ऑब्स्टिकल से दूर होने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी असीम शक्ति आने वाली है जिससे आप हर परिस्थिति से बाहर निकल के आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ब्यूटीफुल टाइम इज़ कमिंग योर वे, ये कह रही हैं माँ पार्वती आपसे। ये भी बता रही हैं जो भी अभी मन में ये सोचे हुए हैं कि उनके कोई पार्टनर हैं जिससे आप दूर हो गए हैं, तो ये आपके यूनियन का टाइम है। अगर आप में से कोई शादी का वेट कर रहा है तो आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। इतना ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए आ रहा है, यही बता रही हैं माँ पार्वती आपसे। ये सबसे पहला संदेश है, सबसे पहला मैसेज है आप सबके लिए। पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर हियर। देख लेते हैं आगे वो आपसे क्या मैसेज दे रही हैं। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आ रहा है इसमें साफ साफ लिखा है, सुखी व्यक्ति जो होता है परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। आपको ये नहीं सोचना है कि कोरोना चल रहा है, फिर से वही सब कुछ हो रहा है। किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स को आप प्लीज़ लेके ना आएँ। यही आपसे माँ बोलना चाहती है। माँ पार्वती का यही मैसेज है आपके लिए। और वो ये कह रही हैं कि सुखी आप तभी हो पाएंगे जब आप परिस्थितियों को लेके हार ना माने, आगे बढ़ते जाएं, है ना। और अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, बिल्कुल नेगेटिविटी को अपने अंदर आसपास आने ना दें। उसके साथ साथ माँ आपसे उपाय भी बता रही हैं। वो आपसे कह रही हैं कि घर से आप तब तक ना निकले जब तक आप बड़ों से आशीर्वाद ना ले लें। तो आपको आशीर्वाद लेके निकलना है, तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा भी तो उनके आशीर्वाद से वो बिल्कुल आसानी से हट जाएगा, टल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला मैसेज यही है, क्योंकि माँ पार्वती ने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके जितने भी दुश्मन हैं वो भी चले जाने वाले हैं। आपकी सारी ऑब्स्टिकल्स से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आने वाली है, शक्ति आने वाली है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आराम से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। हम सबको थोड़ा तो डर लग ही रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जब माँ खुद ही नीचे आई हुई है, हम सब बच्चों का वो पूरा पूरा ध्यान रखेंगी। दूसरा संदेश देख लेते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। देखिए, शिव आए हैं, माँ पार्वती के साथ शिव भी आ गए हैं। वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल हार मान रहे हैं या आप पीछे हटना चाह रहे हैं,
आप सोच रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मंजिल के करीब हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आपको उतना ही वक्त लगेगा पीछे हटने में जितना आपको वक्त लगेगा लक्ष्य तक पहुंचने में। तो क्यों आप गिव अप करेंगे? आप आगे बढ़ें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। ये कह रहे हैं लॉर्ड शिवा आपसे, ये कह रहे हैं शिव जी आपसे। ठीक है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय भी बता दिया। हर शनिवार एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाएं। आप काले रंग की मोमबत्ती ले लें और उसे जलाएं। अगर कोरोना की वजह से आप नहीं ला पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास जो भी मोमबत्ती है उसमें आप अपने मन में सोचें कि ये ब्लैक कलर की आप कैंडल जला रहे हैं। इस तरह की आप भाव रखें और उस मोमबत्ती को आप जला लें और यही सोचें कि हाँ ये ब्लैक कलर है। आपको सिर्फ भाव लाना है और आपको कैंडल को बर्न करना है। ठीक है, आपको जलाना है उसे। तो आप ये ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिल में आ रही है उससे आप दूर हो जाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आप बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। देख लेते हैं आगे क्या मैसेज दे रही है माँ आपको। ओके, परेशान बिल्कुल ना हो। आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। चाहे आप नई जॉब करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को सर्च करना चाहते हैं या फिर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ें। आप लीजिए। कोई एग्ज़ाम में अपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल ना सोचें कि कोई नौकरी नहीं मिल रही है और क्या करूँगा मैं अप्लाई करके या क्या करूँगी अप्लाई करके। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप ज़रूर करें एंड अप्लाई करें, आगे बढ़ें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग निकल के आई है। माँ आपसे ये कह रही है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये जो टाइम है ये आप ही के अनुकूल है। ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। ओके, सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ओके, आप बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। इसके लिए उपाय आपसे माँ कह रही है, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाएं। आने वाली अड़चनें समाप्त होती नज़र आएगी। आपको ये कितने बार करना है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एटलीस्ट 11 बुधवार आप ज़रूर करें कि आप हो सके तो हरा चारा ले लें या फिर आप हरी मूंग की दाल ले लें या कोई भी हरी सब्ज़ी आप दे दें। लेकिन बुधवार के बुधवार, वेंसडे के वेंसडे आप ज़रूर ये काम करें। आपकी जितनी भी अड़चनें आ रही है वो हट जाएंगी, सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे। और वैसे ही माँ पार्वती ने कहा है कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स हटने वाले हैं। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आगे बढ़ें। पीछे हटने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जो समय है आपके अनुकूल है। आशा करती हूँ आपको माँ पार्वती का मैसेज मिल गया होगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारे मैसेजेस मिल सकें। अगर आप चाहें तो फॉर फ्री रीडिंग एवरी वीक मैं करती हूँ फेसबुक पेज में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज़ मैं हॉरोस्कोप डालती हूँ इंस्टाग्राम में, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? पाइल नंबर 2, आप सबने दुर्गा देवी को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए माँ ये मैसेज देना चाहती है कि किसी भी तरह की कोई भी रुकावट जो आपकी ज़िंदगी में आ रही थी या आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपको बिल्कुल सुना नहीं जाता, आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं या आपकी चॉइस को या आपकी डिसीजंस को कोई नहीं मान रहे हैं, तो आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपके अंदर एक बहुत ही प्यारी एक ऊर्जा नज़र आएगी। आप देखेंगे कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में आप हर परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप डिसीजंस लेने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ें या फिर आपको पूजा पाठ करना बहुत पसंद है या फिर किसी ऐसे ग्रुप से आपको जुड़ने का मन है या फिर ऐसा कोई कोर्स करने का मन है, तो वो भी आपके साथ होने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि क्योंकि इतनी अच्छी आपकी पोजीशन हो जाएगी कि आपकी सारे नेगेटिव थॉट्स हट के वो एक सकारात्मक सोच की तरफ आप आगे बढ़ेंगे।
और आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, यही बता रही है आपको माँ दुर्गा। आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। कितना ब्यूटीफुल मैसेज आपको माँ दे रही हैं। इसमें आपसे माँ यही कह रही है कि आप दूसरों पे बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। पहले मैसेज में भी माँ ने आपसे यही कहा है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब आप जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं या आपके डिसीजंस को नहीं सुना जाता, तो आप दूसरों की बातों पे आ जाते हैं और सोचते हैं ठीक है यही ठीक बोल रहे हैं। इस तरह की कोई भी आपकी लाइफ में अगर परिस्थिति है या फिर आप किसी भी काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आपसे कोई मना करता है या फिर आपकी बात को या काम को वो नहीं करते हैं तो आपका दिल ही टूटता है। तो आपको अपने आप हर काम अपने आप करना है। आपसे खुद से बड़ा अपना दोस्त कोई नहीं होता, ये आपसे माँ दुर्गा कह रही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा माँ आपसे क्या कहना चाहती है। आपको दूसरों पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना है। इसके साथ माँ आपको उपाय भी दे रही है। तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों में की तरक्की भी होने लगेगी। तो आपके घर के सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप लगाएं, अगर हैं तभी भी आप एक और पौधा लेके लगा लें, क्योंकि माँ ने आपसे ये कहा है कि आपको तुलसी का पौधा लगाना है। तो आपको बिल्कुल इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप लगा लें। हो सकता है और ज़रूरत हो आपके घर में तुलसी की और आशीर्वाद की ज़रूरत हो। देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग क्या है। उनके बेटे ही आए हैं और आपसे क्या संदेश देना चाहते हैं। गणपति जी आए हैं। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो। हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो बिल्कुल रेजोनेट होता हुआ ही कार्ड आया है। माँ के संदेश के साथ साथ आपसे गणपति जी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को हारा हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप बार बार कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन हर बार जब भी आप गिरें आप फिर से उठें, और जब आप उठेंगे, दोबारा उठेंगे और काम को करेंगे, तो आप देखेंगे एक नई ऊर्जा होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्या गलतियां कर चुके हैं। तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप एक कदम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप आपको ये मैसेज मिल गया होगा जो गणपति जी आपसे देना चाहते हैं। साथ में वो आपको एक उपाय भी बता रहे हैं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दुर्वा अर्पित करें। ऐसे करने से आपको जल्द ही शुभ परिणाम मिलेगा या फल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ गणपति जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको फिर से उठना है, फिर से चलना है। वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको ही उठना होगा, आपको ही चलना होगा, आपको ही मेहनत करनी होगी और आपकी हर मेहनत का आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यही आपसे गणपति जी कह रहे हैं। देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या संदेश है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरों की दखल अंदाजी ना चलने दे। देखिए दो कार्ड आपके लिए ऐसे ही आ गए हैं जिसमें माँ आपसे कह रही है कि आपको अपने आप से ही काम करना है, दूसरों को इंटरफेयर करने नहीं देना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। और साथ में आपको अगर याद हो, सबसे पहली जो आपके लिए रीडिंग आई थी उसके लिए माँ पार्वती ने सबसे पहले आपको यही कहा है, पर्सनल एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि माँ आपसे ये कह रही है कि बस अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए खड़े हों। आपके लिए ये टाइम है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने हुनर को पहचानें, अपनी जिम्मेवारी खुद लें। अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको खुद को ही काम करना होगा। तो आपको इसके लिए उपाय ये है कि घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। सो बहुत ही इजी है। एक आपको तुलसी का पौधा लगाने बोला गया है। बुधवार के बुधवार आपको 11 या 21 दुर्वा अर्पित करनी है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में गणपति जी होंगे, आपके गमलों में या आपके लॉन में अगर दुर्वा है तो आप लें, उसको 11 तोड़ लें और उसको आप
गणपति जी के चरणों में रख दें। अगर नहीं है तो आप सिर्फ भाव से रख दें कि हे गणपति, मैं आपके लिए आपके चरणों में 11 धुर्वा अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से आप बुधवार को ओम गम गणपतये नमः आप बोलें और उनके सामने इस तरह का भाव भी रख लेंगे, तभी भी आपका ये जो आप उनके ऊपर उनको चढ़ाना चाहते हैं, उनको अर्पित करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस भाव से भी वो उसको ग्रहण कर लेंगे, ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और क्या करना है, आपको कपूर जलाना है। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो फिर आपको वैसा ही करना है, आपको भाव रखना है कि आप कपूर जला रहे हैं। एक चक्कर आप अपने घर का ये भाव ले कर लें और सोचें कि बिल्कुल आपका घर जो है वो क्लीन हो गया है, और माँ का नाम रटते रहें, जपते रहें, और इस तरह से आप अपने घर में राउंड लेते रहें। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एवरी वीक फ्री रीडिंग लेके आती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझसे आके वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप शेयर करती हूँ, तो आप अपने दिन की बहुत अच्छी सी शुरुआत कर सकते हैं एक मैसेज के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी माँ काली को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आप सबके लिए क्या संदेश है। आपके लिए माँ काली का मैसेज ये है कि किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, या फिर आपकी नेगेटिव थॉट्स है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ बांध रखा है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रखी है, इस तरह की कोई भी आपको फोर्सेस नज़र आ रहे हैं आपके आसपास, तो वो सब कुछ हटाने के लिए माँ काली आ गई हैं, और आगे आपको ये सारी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दुनिया की सारी खुशियाँ, आपकी सारी डिज़ायर्स, आपकी सारे गोल्स अचीव होने वाले हैं, सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, ये आपको बताना चाहती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, दिखाते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आपके गुप्त दुश्मन हैं, वो सब भी आपके सामने आएंगे। सब कुछ रिवील होने वाला है, और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही आसानी से बढ़ पाएंगे, ऐसा आपसे कह रही हैं। और माँ काली आपसे ये भी कहना चाहती है कि अगर आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं या आप किसी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो ये टाइम है कि आपकी कुंडलिनी जो है वो भी जागृत हो सकती है। आपको ऐसी बहुत सारे रहस्य जो है इस दुनिया के, वो आपको पता चल सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पाइल नंबर 3। अब देख लेते हैं कि आगे आपसे माँ काली क्या कहना चाह रही हैं। जी, हनुमान जी आए हैं आपके लिए, तो देख लेते हैं हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इतनी संकट अभी चल रहा है, इतना हम टेंशन में हैं। एक आपके पास माँ काली का आशीर्वाद आ रहा है, और दूसरा आपके पास बजरंगबली का आशीर्वाद आ रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पाइल नंबर 3, आप लोग बहुत और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ही अच्छे से माँ की पूजा कर रहे हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपने फैला के रखी हुई है, क्योंकि दोनों ही आपके पास आए हैं, दोनों ही संकट मोचन भी आपके पास आ गए, माँ काली भी आ गए, कि वो आपको किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं बजरंगबली आपको। एक बार आप अगर अपनी नकारात्मक सोच को निकाल कर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाएगा। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आपसे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप नेगेटिव थॉट्स ना रखें, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं। अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसके आप देखेंगे मिराकुलसली, बहुत मैजिकली आपकी चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। आपके रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी एनर्जीज़ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है, तो आप अपनी सोच को भी बहुत पॉजिटिव कर लें। और उसके साथ आपको बजरंगबली ये भी उपाय बता रहे हैं, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इज़न्ट इट वेरी ईजी। कितना ईजी है ना कि आपके पास हनुमान जी आए हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें। वैसे तो आपको
रोज़ ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको बजरंगबली कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। अब देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या रीडिंग है। देखिए माँ का ही कार्ड आया है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। समय जो है बहुत ही जल्दी बदलने वाला है, यही कहना चाहती हैं आपसे माँ। बिल्कुल कनेक्टेड है इस कार्ड के साथ, बिल्कुल कनेक्टेड आपके लिए मैसेज आया है। यही बजरंगबली आपसे कहना चाहते हैं, यही माँ आपसे कह रही है कि आप बिल्कुल भी अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें और बहुत ही जल्दी आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। सारी चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ रुकी पड़ी है या फिर आप बहुत बिल्कुल आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वक्त बदलने वाला है, वो आपके फेवर में ही आने वाला है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। देखिए माँ का ही एक और कार्ड आ गया है आपके लिए, ब्यूटीफुल। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। एक और कार्ड आपके लिए माँ का ही आ गया है। देखिए सेम कार्ड, सेम माँ की पिक्चर आपके लिए आ गए है। देख लेते हैं क्या बोल रही हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, याद रखें ईश्वर आपके साथ सदैव है। प्रभु के स्नेह को पहचानने और दुखी होना छोड़ दें। आपको प्रभु के स्नेह को पहचानना है। देखिए माँ काली ने भी कहा था कि आप जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है, आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके खुद के अपने आपको छोड़ चुके हैं, आपकी बात नहीं सुनते या आपको समय नहीं देते, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। आप ये ध्यान रखें, आप ये याद रखें कि भगवान आपके साथ है। जब जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके साथ माँ होती है, तो उसको और किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए आपको उपाय ये बता रही हैं माँ कि आप चींटियों को पंजीरी खिलाएं। ओके, अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप पार्क में जाके नहीं दे सक रहे हैं, तो अगर आप देखें अपने टेरेस में या फिर आप लॉन में देखें, अपने गार्डन में देखें, या फिर घर में किसी कोने में, अगर अभी जैसे कि सारी चींटियाँ वगैरह बाहर आ गई हैं, तो उनको आप ज़रूर पंजीरी खिलाएं। ये आपसे माँ कह रही हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपनी सोच को आपको सकारात्मक रखना है और आपका आने वाला समय जो है बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, यही आपसे माँ कहना चाह रही है। और आपको क्या करना है, आपको चींटियों को पंजीरी खिलानी है और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि कितने टाइम तक करें, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 11 मंगलवार और 11 शनिवार करना ही चाहिए। वैसे हो सके तो इसको आप अभी इस टाइम पे कोरोना काल में, जब हम सब फेस कर रहे हैं इतनी डिफ़िकल्टीज़ को, तो आप इसको रेगुलर ही रखें जब तक हम सब इस परिस्थितियों से बाहर ना आ जाए। और या फिर आप जब तक अपनी परिस्थितियों से बाहर ना आ जाए तब तक आप ये ज़रूर करें। चींटियों को आपको जो खाना खिलाना है, पंजीरी देनी है, ये आप एटलीस्ट 11 दिन, 21 दिन इस तरह से आप बांध लें और आप चींटियों को खाना खिलाएं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हर वीक अपने फेसबुक पेज से लाइव आती हूँ जिसमें मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं रोज़ वहाँ पे हॉरोस्कोप डालती हूँ। आप अपनी दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं उन मैसेजेस से। तो आप मुझे इंस्टा में भी ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।